एग्जाम्पल नंबर 12.7 में हमको तीन चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो आइए पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery as shown in figure। तो देखिए इलेक्ट्रिक लैम्प का हमको पता है कि जो लैम्प होता है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो ये एक रजिस्टर की तरह काम करेगा और इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमको दिया है कितना 20 ओम जितना, और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमको दिया गया है R इज इक्वल टू 4 ओम। तो ये एक रजिस्टर है और ये बल्ब वो भी एक रजिस्टर की तरह ही काम करेगा। तो ये दोनों रजिस्टर को हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। तो हमको पता है कि अगर कोई दो रजिस्टर को हम एक ही लाइन में कनेक्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमने सीरीज कनेक्शन किया हुआ है। कैसा? रजिस्टर का सीरीज कनेक्शन किया हुआ है और उसको हमने कनेक्ट किया है एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, अब हमको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है कि कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि ये जो सर्किट है उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो मैं फाइंड करना है। फिर द करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक लैम्प के ये दोनों साइड में ये जो पॉइंट है इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये कंडक्टर उसके दोनों साइड में ये जो पॉइंट है इस दोनों पॉइंट के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा केस नंबर ए से। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितना है। तो हमको पता है कि दो रजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट यानी कि उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है। सिंपली सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो हम उसका एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ R1 और इसको नाम दे देता हूँ R2। तो टोटल रेजिस्टेंस मैं इसको लिख लेता हूँ R टोटल, ये हमारा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो सिंपली इसका हम एडिशन करेंगे, ये R1 प्लस R2। तो R1 हमारे पास है 4 प्लस R2 हमारे पास है 20। तो R टोटल यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा 24, और यूनिट लिखना मत भूलिएगा 24 ओम। ये हमारा हो जाएगा इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि ये दोनों को मिलाकर सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस है 24 ओम। आगे हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है कि टोटल करंट थ्रू दी सर्किट, यानी कि सर्किट में से करंट टोटल करंट कितना फ्लो होता है। हमको पता है कि जो हमारा इक्वेशन है वोल्टेज V इज इक्वल टू IR, ये हमने बनाया है ओम लॉ से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है टोटल करंट I। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। लेकिन R हम कौन सा लेंगे, ये वाला या ये वाला? आंसर है दोनों में से एक भी नहीं। यहाँ पर हम R लेंगे कि सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस है। तो टोटल यहाँ पर मैंने फाइंड किया हुआ है कि टोटल हमारे पास 24 ओम है। तो यहाँ पर हम I इज इक्वल टू लेंगे V डिवाइडेड बाई R टोटल, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर टोटल हमें कितना मिलता है वो हम यहाँ पर लेना होगा। तो V की वैल्यू हमारे पास है 6 और टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का 24। तो इसके ऊपर से 6 को 24 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं दोनों साइड में मतलब ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 24। तो 24 और यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब 24 को आप अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 600। तो यहाँ पर हमको मिलेगा I इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.25, और करंट का जो यूनिट है वो होता है एम्पियर, तो इसलिए हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, यानी कि जो सर्किट है उसमें टोटल जो करंट होगा वो होगा 0.25 एम्पियर। उसके बाद थर्ड केस में वो फाइंड करने के लिए बोला गया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड अ कंडक्टर, यानी कि ये दोनों जो पॉइंट है उसके बीच का एक पोटेंशियल में फाइंड करना है, और ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट उसके बीच का पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले हम फाइंड कर रहे थे लैम्प के लिए, तो पोटेंशियल
डिफरेंस अक्रॉस लैंप, यानी कि लैंप के ये दोनों जो पॉइंट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू सिंपली आई आर। अब हमारे पास I की वैल्यू तो यहाँ से आ गई है 0.25, तो रख देते हैं 0.25 इंटू, अब यहाँ पर हम R कौन सा लेंगे, टोटल लेंगे, नहीं टोटल ले लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ ये दोनों पॉइंट यानी कि लैंप का ही जो वोल्टेज है वो फाइंड करना है, यानी कि उसका लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो सिर्फ यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लेंगे लैंप का, इसलिए यहाँ पर R हमारे पास आएगा 20, तो ये हो जाएगा 20, तो ये सिंपली हो जाएगा 5 वोल्ट। इसका मीनिंग ये हुआ कि लैंप के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट। अब ये हमारा कंडक्टर है, उसके दोनों पॉइंट के ऊपर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना अगर चाहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। अब I की वैल्यू हमारे पास है 0.25 एंड R हमारे पास है कितना 4 ओहम, तो ये 4, तो इससे हमें V मिल जाएगा 0.24 इंटू आप 4 करोगे तो यह जाएगा 1 वोल्ट। तो देखिए यानी कि ये जो हमारा कंडक्टर था उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस है 1 वोल्ट, और जो हमारा लैंप था उसके अक्रॉस जो हमारा कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट, और लैंप के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी ने टोटल कितना वोल्ट दिया है 6 वोल्ट, उसमें से 5 वोल्ट गया लैंप के पास और 1 वोल्ट गया इस कंडक्टर के पास, तो 5 + 1 6, टोटल 6 इतना हो गया। तो ये हमारा आंसर है। फर्स्ट हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया, उसके बाद हमने टोटल करंट फाइंड किया और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कंडक्टर।